नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है उपदेश। रीना ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर 2 साल बाद अपने मायके आई हुई थी। मायके में उसके माँ पापा और भाई भाभी के साथ उनके 2 बच्चे थे। छुट्टियां बिताने आई रीना का मन अपने माता पिता की स्थिति देखकर दुखी हो गया और भाई भाभी पर गुस्सा भी बढ़ गया था। उसका मन होता कि भाई को बैठा के खूब खरी खोटी सुना दे कि तुम दोनों की लापरवाही से माँ पापा को बीमारियों ने घेर लिया। लेकिन अगले ही पल उसे लगता छोटी बहन होकर बड़े भाई से इस तरह बात करना ठीक नहीं है। दरअसल रीना के पापा को डायबिटीज के साथ साथ किडनी और हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी माँ को माइग्रेन, डायबिटीज और अर्थाइटिस की समस्या हो गई थी। लेकिन दोनों ही लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह थे। डॉक्टर द्वारा बताए गए खान पान को ही रीना की भाभी अमिता फॉलो करती थी। रीना की भाभी को दोनों बच्चों के साथ साथ सास ससुर की दवाइयाँ और खाना भी अपने ही हाथ से खिलाना होता था। लेकिन रीना को लगता था कि अगर भाभी ने ठीक से उनके माता पिता का ख्याल रखा होता तो उनको ये सारी बीमारियां ना होती। ये सब उन लोगों की लापरवाही की वजह से ही हुआ है और सब उसके सामने अच्छा बनने के लिए सेवा करने का दिखावा किया जा रहा है। जाने वाले दिन रीना अपनी माँ के साथ ऐसे चिपक कर बैठ गई थी जैसे लग रहा था आज के बिछड़ने के बाद वह कभी मिलेगी ही नहीं। तभी रीना ने अपने पास से कुछ पैसे निकालकर धीरे से अपनी माँ के हाथों में पकड़ा दिया और बोली, मम्मी अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, भाई भाभी को पता न लगने पाए। इतना सुनते ही रीना की माँ की आंखें भर आईं और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अरे बेटी ये क्या कर रही हो, मैं इन पैसों का क्या करूंगी। रीना ने बोला, माँ आपको पैसों का काम नहीं है, अब तो पापा भी जॉब नहीं करते, ना ही उनको पेंशन मिलती है, भैया भाभी को कोई मतलब ही नहीं। उनको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे दोनों को आप दोनों की चिंता ही नहीं, बस खाना कपड़ा देकर फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। रीना की माँ ने कहा, तुम गलत सोच रही हो रीना, वो दोनों हम दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं, जबकि आजकल बहू की तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तुम्हारा भाई भी बिजनेस में नुकसान होने की वजह से थोड़ा परेशान रहता है, ऊपर से घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, हमारी दवाइयों का भी तो खर्चा रहता है। फिर भी क्या क्या उन दोनों ने मेरे और दामाद जी की आवभगत में कोई कमी की नहीं ना। हालांकि ये सारी बातें तुझे बताने के लिए मना किया था। अगर ये पैसे मैंने ले लिए तो उनकी बहुत बुरा लगेगा। साथ ही दामाद जी ने मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि बेटी से चोरी चुपके पैसे लेती हूँ। रीना तुरंत तुनक कर बोला, माँ कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप किसी की भी चिंता मत करो और आप भाई भाभी की करतूतों पर पर्दा डालना बंद करो। मुझे सब पता है, वो लोग मुझे और आलोक को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि मेरे और उनके सामने वो दोनों अच्छे बेटा बहू बन रहे। लेकिन मैं उनका ये नाटक अच्छे से समझती हूँ। कैसे भाभी ने कल पापा को रसगुल्ले देने से मना कर दिया था। तभी पीछे से रीना के पति आलोक ने कहा, रीना तुम कुछ नहीं समझती, अगर सच में तुम कुछ समझती तो माँ जी की बात पर गौर करती। तुम अपने भाई भाभी पर उंगली उठा रही हो तो तुम बताओ, तुम भी तो इनकी बेटी हो ना, तुम क्यों नहीं निभा देती बेटों वाला फर्ज। तुमको तो इन लोगों से बात तक करने की फुर्सत नहीं रहती, जबकि तुम्हारे ऊपर तो सास ससुर की भी जिम्मेदारी नहीं। अचानक यूं साल में एक बार आकर उनको कुछ खाने पीने की चीजें, कपड़े दिलाकर तुम महान बन गई। लेकिन जो 365 दिन 24 घंटे उनकी सेवा कर रहा है उसका कोई मोल नहीं। रीना ने कहा, देखो आलोक तुम कुछ नहीं जानते इसलिए ऐसा बोल रहे हो। बेटा होने के नाते भाई का पहला कर्तव्य माँ पापा की तरफ होना चाहिए। तब आलोक ने कहा, रीना दुनिया कितनी भी बदल जाए लेकिन जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलने वाला। काश तुमने अपनी भाभी से भी बात करके इस बारे में जानने की कोशिश की होती तो तुम्हें शायद सच का अंदाजा होता। लेकिन तुमने बात करके समस्या का हल निकालने की बजाय क्या किया, गलत फहमी और दूरियां पैदा करने का काम किया। रीना, वो जमाना अलग था जब लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, उन्हें घर के काम काज सिखाते थे। लेकिन आज लगभग हर माँ बाप अपने बेटे बेटियों को समान शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो क्यों आत्मनिर्भर बेटियां अपने माँ बाप के लिए बेटों जैसा फर्ज नहीं निभा सकती। रीना, किसी को उपदेश देने में और खुद जिम्मेदारी निभाने में फर्क होता है। जितना आसान उपदेश देना होता है उतना ही कठिन उसे खुद निभाना होता है। रीना की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे।
तब रीना की माँ ने कहा, रीना, दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तेरी भाभी कम बोलती है लेकिन दिल की साफ और जिम्मेदार बहू है। अभी उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके यूट्रस में गांठ है जिसका ऑपरेशन जल्द से जल्द कराने के लिए डॉक्टर ने बोला है। लेकिन हमारी देखभाल की वजह से वो उसको टालती जा रही है कि अगर वो बेड पर आ गई तो बच्चों की और हमारी देखभाल कौन करेगा। दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए रीना की भाभी अमिता ने सबकी बातें सुन ली थीं। सबकी बातें सुन उसकी आंखें नम हो गई थीं। तभी रीना की नजर दरवाजे पर पड़ी तो उसकी और अमिता की नजर एक दूसरे से टकरा गईं। उन्हें देखकर अमिता वहां से जाने लगी तो रीना ने आगे बढ़कर अमिता का हाथ पकड़ लिया और ट्रे टेबल पर रखकर अमिता के गले लगकर खूब रोई, जिससे अमिता की भी आंखें नम हो गईं। तब रीना ने कहा, भाभी, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, अब बिना आपका इलाज कराए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, जो मैंने बिना परिस्थिति को समझे सीधा आपको और भाई को गलत समझ लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। अब जब तक भाई के नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती तब तक मैं सारे खर्चे उठाऊंगी। तब अमिता ने कहा, नहीं दीदी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, वही बड़ी बात है। बस अपना प्यार, साथ और विश्वास बनाए रखिए। तभी वहां रीना के पापा और भैया आ गए और दोनों को रोते हुए देखकर बोले, क्या हो गया? ननंद भाभी के बीच में रोने का सीन क्यों हो रहा है? कौन से फिल्म की शूटिंग हो रहा है क्या? रीना और अमिता ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और रीना ने अपने भैया से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन आप बोलो, आपको क्यों जलन होने लगी? तब रीना के भैया ने हंसते हुए कहा, अरे मैं क्यों जलने लगा भला? वो तो मैं इसलिए बोल रहा था कि आज तक टीवी सीरियल और फिल्मों में सिर्फ नंद भाभी को लड़ते झगड़ते ही देखा है और यहाँ एक दूसरे के गले मिलकर रोते देख रहा हूँ। क्यों आलोक, सही कह रहा हूँ ना मैं? तब आलोक ने कहा, हाँ भाई साहब, ये तो सही कहा आपने। और सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। तभी रीना के पापा ने कहा, रीना, अब इन बातों को छोड़ो, बहू जल्दी से सबको चाय पिलाओ, एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो जाएगी। जी पापा जी, ये चाय ठंडी हो गई है, दूसरी गर्म करके लाती हूँ। रीना, तू भी तैयार हो जा और बच्चों को भी तैयार कर लो, तैयार हो जाओ वरना फ्लाइट छूट जाएगी। तब रीना ने कहा, पापा मैं अभी नहीं जाऊंगी, आज सिर्फ आलोक जाएंगे, मैं कुछ दिन और रुक कर जाऊंगी। अमिता के ऑपरेशन के बाद रीना ने उसका और घर का पूरा ख्याल रखा। अब दोनों नंद भाभी के बीच दूरियां मिट चुकी थी। इस बार मायके से जाते समय जो गर्व रीना को अपने आप पर महसूस हो रहा था, इसके पहले उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अपने भाई भाभी का थोड़ा सपोर्ट करके जो खुशी उसे मिल रही थी, उतनी खुशी उसने आज तक अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।